हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप सभी का आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जो काफ़ी सारे बच्चों को कन्फ्यूजन ज़रूर रहता है इसमें। तो एक स्टूडेंट के द्वारा ये पूछा गया, तो मैं सोचा कि इसके बारे में वीडियो बना देता हूँ और मैं इस वीडियो पे चर्चा करूँगा और इसको पूरी तरीके से आपको मैं क्रिस्टल क्लियर कर दूँगा, मतलब आपको पूरी तरीके से समझा दूँगा और उम्मीद करूँगा कि आपको अच्छे समझ में भी आ जाएगा कि क्या होता है लेटर और क्या होता है एप्लीकेशन। बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा इसमें बड़ा डिफरेंस नहीं है, बहुत ही नॉर्मल सा डिफरेंस है। बट ये आपको समझ में आना चाहिए और आपको ये क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आपसे कोई ये पूछ सकता है और आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछता है। कभी कभी आपको एग्ज़ाम में लेटर लिखने को दे देता है और अलग से एप्लीकेशन लिखने को भी दे देता है। तो आपको ये समझना होगा कि कौन सी चीज़ें लेटर हैं और कौन सी चीज़ें एप्लीकेशन है। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिएगा जिसको इसकी ज़रूरत है। क्लास 9, क्लास 10, 11, 12 जिसको भी इसकी ज़रूरत है उसको ज़रूर सेंड कर दीजिएगा। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इससे क्या हो जाएगा, मुझे थोड़ा सा और मोटिवेशन मिलेगा और मैं अच्छे कॉन्टेंट आपके लिए लाता रहूँगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। डिफरेंस बिटवीन लेटर एंड एप्लीकेशन। सबसे पहले मैं लेटर के बारे में बात करूँ, उसके बाद एप्लीकेशन आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेटर का मतलब होता है पत्र। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? पत्र बोलते हैं। डायरेक्ट इसको पत्र बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब पत्र क्या होता है? पत्र का मतलब होता है, देखिए मैं डिफिनीशन के साथ उसके बाद आपको समझाऊंगा। ए लेटर इज ए रिटेन मैसेज दैट कैन बी हैंड रिटेन और प्रिंटेड ऑन पेपर। ठीक है, तो ये पेपर होगा। ठीक है, ए होगा यहाँ पे पेपर। ठीक है, PAPER होता है। तो इसका सीधा मतलब क्या हुआ कि कोई भी पेपर मतलब होता है कागज़। क्या होता है? कागज़ या पन्ना या पेज, मतलब किसी पे भी आप किसी भी पेज पे या तो आप प्रिंट करिए या तो हैंड रिटन फॉर्म में एक मैसेज किसी को लिख रहे हैं, उसी को हम लोग लेटर बोलते हैं। नॉर्मली कोई भी मैसेज हो जाए, ठीक है, उसे अगर हम लोग लिख रहे हैं तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? लेटर बोलेंगे। ठीक है, इसकी एक डिफिनीशन मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्या होता है? कम्युनिकेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन। अगर आप कोई किसी को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, नीचे मैं लिखा हूँ, इसको आप देख लीजिएगा। कम्युनिकेशन मतलब किसी के बीच का बातचीत क्या है? एनी काइंड ऑफ, किसी टाइप का हो, उसको अगर इन्फॉर्मेशन हम लोग एक दूसरे के बीच में क्या कर रहे हैं, अगर शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे से साझा कर रहे हैं, मतलब बातचीत एक दूसरे से ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उसे हम लोग लेटर कहेंगे। ठीक है, जस्ट इसी के अपोजिट इतनी चीज़ें आपको क्लियर होगी कि लेटर क्या होता है। लेटर एक प्रकार से कम्युनिकेशन होता है। किसी भी टॉपिक पे आप कर सकते हैं कम्युनिकेशन। और वो कैसा होगा? एक रिटन मैसेज है, कोई भी एक रिटन मैसेज के फॉर्म में होगा, लिखा हुआ मैसेज। कैसा हो सकता है? वो हैंड रिटन फॉर्म में भी, जैसे मैं हैंड रिटन लिखा हूँ इस तरीके से भी हो सकता है, या तो प्रिंटेड के फॉर्म में भी हो सकता है, किस पे? पेपर पे। ठीक है, तो ये लेटर इतना सिंपल होता है। लेटर मतलब सीधा किसी के साथ आपका रिटन मैसेज हो रहा है और आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन हो रहा है, किसी तरह के इन्फॉर्मेशन को आप शेयर कर रहे हैं एक दूसरे से, उसे हम लोग लेटर बोलते हैं। ठीक, जस्ट इसी का थोड़ा सा डिफरेंस इसमें क्या हो जाता है एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन का जो हिंदी मीनिंग होता है प्रार्थना पत्र होता है। हिंदी मीनिंग क्या होता है? प्रार्थना पत्र होता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। प्रार्थना पत्र का मतलब क्या होता है? एप्लीकेशन का मतलब होता है ए फॉर्मल एंड यूजुअली रिटन रिक्वेस्ट फॉर समथिंग। एप्लीकेशन में क्या करते हैं? किसी भी चीज़ के लिए हम लोग क्या करते हैं? रिक्वेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? किसी भी अधिकारी से या प्रिंसिपल से या टीचर से हम लोग क्या करते हैं? रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? प्रार्थना पत्र बोलते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन बोलते हैं। ठीक है, फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। ए फॉर्मल एंड यूजुअली रिटन रिक्वेस्ट फॉर समथिंग सच एज जॉब, एडमिशन टू अ स्कूल, अ लोन, ETC। किसी भी चीज़ के लिए अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसी चीज़ अगर आप किसी को लिख रहे हैं, अपने से बड़े को या किसी वैसे अधिकारी को, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि लेटर और एप्लीकेशन आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, समझ में आएगा कि लेटर क्या होता है। आप कोई भी एक रिटन मैसेज आप लिख रहे हैं, किसी के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं किसी भी इन्फॉर्मेशन का, तो उसे हम लोग लेटर बोलेंगे। लेकिन एप्लीकेशन में क्या होता है? किसी से आप किसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कोई भी रिटन फॉर्म में आप क्या कर रहे हैं? रिक्वेस्ट करें। इस बात को ध्यान दीजिएगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एप्लीकेशन बोलेंगे। जैसे आप प्रिंसिपल से कर रहे हैं, सीकिंग फॉर अ लीव, मतलब अगर लीव छुट्टी ले रहे हैं किसके लिए? बीमारी के लिए, या कहीं पे आप जा रहे हैं जॉब के लिए, कोई आप छुट्टी ले रहे हैं, या किसी जॉब के लिए अगर आप एप्लीकेशन कर रहे हैं, या लोन के लिए आप एप्लीकेशन भर रहे हैं कि मुझे इतना लोन चाहिए, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एप्लीकेशन बोलेंगे। उम्मीद करता हूँ एप्लीकेशन आपको एकदम क्लियर हो गया होगा और साथ ही साथ लेटर भी आपको क्लियर होगा। ठीक है, लेटर 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन भी 2 टाइप्स के होते हैं, बट उसमें ज़्यादा आपको समझना नहीं है। एप्लीकेशन सिर्फ रिक्वेस्ट के लिए होता है, इतना आप समझ लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए टाइप्स ऑफ लेटर मैं आपको समझा दूँ। लेटर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है इनफॉर्मल, हालांकि वैसे अगर आप देखेंगे, अगर डीपली जाएंगे तो कई टाइप के हो जाते हैं, लेकिन मेनली अगर देखा जाए तो टाइप्स ऑफ लेटर कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। देखिए इसको पढ़ते हैं। लेटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 मेन टाइप्स अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ लेटर। जो
लेटर का पर्पज़ है, जो उसका वो चीज़ है, वो उसके अगर आधार पे देखा जाए तो दो भागों में बांटे, एक इनफॉर्मल लेटर, ठीक है, और एक होता है फॉर्मल। तो इनफॉर्मल का मतलब क्या होता है, लेटर टू फ्रेंड, जो भी आपके अपने हैं उनको पत्र लिखा जाता है, ठीक है। लेटर्स टू फ्रेंड एंड फैमिली कैन बी रिटन इन ए कन्वर्सेशनल स्टाइल, एक नॉर्मली स्टाइल में, एक नॉर्मल मेथड से आप इसको लिख सकते हैं। किसको लिख सकते हैं, फ्रेंड को लिख सकते हैं, फादर को लिख सकते हैं, मदर को लिख सकते हैं, फैमिली को लिख सकते हैं, भाई को लिख सकते हैं, ठीक है, किसी को। दे आर जस्ट ए कंपोजिशन ऑफ स्पॉन्टेनियस थॉट एंड दे आर ईजी एंड पर्सनल, ठीक है, ये बहुत ही ईजी होता है। और देखिए इनफॉर्मल को हम लोग यहाँ पे, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ हिंदी में, अनौपचारिक भी कहते हैं, अनौपचारिक भी कहते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फॉर्मल का भी हिंदी में आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल मेथड, ये एक नॉर्मल सा लेटर होता है जो कि आप फैमिली को लिखते हैं, फ्रेंड को लिखते हैं, जो आपके दिमाग में नॉर्मली आ जाता है वो आप लिख देते हैं, ठीक है। और इसको क्या क्या और कहते हैं, इसको सोशल लेटर भी कह सकते हैं, इंक्लूड फैमिली लेटर्स भी कह सकते हैं, पर्सनल लेटर भी कह सकते हैं, लेटर फॉर रिलेटिव भी कह सकते हैं, लेटर टू नोन भी कह सकते हैं। मतलब क्या होता है इनफॉर्मल का, कि अनौपचारिक पत्र होता है और ये सीधा सीधा अपने किसी जानने वाले को लिखते हैं, ठीक है। और ये अगर आपको ऐसे कहीं पे भी दे दे, जैसे सोशल लेटर भी इसको कहा जा सकता है, इंक्लूड, एक प्रकार से इसको हम लोग, जो भी ऐसी चीज़ें जिसको हम लोग जानते हैं उसको अगर हम लोग लिख रहे हैं लेटर, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनफॉर्मल लेटर कहेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं बात आपको अच्छे समझ में आ गई। अब हम लोग आते हैं फॉर्मल लेटर पर। तो फॉर्मल लेटर क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, औपचारिक, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ औप। अब ये थोड़ा सा आप समझिएगा, ठीक है, क्योंकि इनफॉर्मल और फॉर्मल लेटर में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, मैं लिख दिया। तो औपचारिक पत्र भी इसको कहते हैं, ठीक है। इसको क्या होता है, ये फॉर्मल लेटर और बिजनेस लेटर शुड बी क्लियर एंड कॉन्साइज, ये जिसको भी लिखा जाता है एकदम टू द पॉइंट लिखा जाता है। आप इनफॉर्मल में थोड़ी सी बातें, अपनी दिल की बातें भी लिख सकते हैं, थोड़ी सी अपनी जो भी आप मतलब आपको स्पॉन्टेनियस जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, तुरंत जो भी आप सोच रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप फादर को लिखना चाहते हैं तो आपके दिमाग में जो जो चीज़ें आ रही हैं, पापा मुझे पैसे चाहिए, पापा मुझे कॉपी चाहिए, जो भी आप चीज़ें चाहते हैं वो आप इनफॉर्मल में लिख सकते हैं। लेकिन फॉर्मल में क्या होता है, जो ये वाला लेटर होता है, इसमें एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, मतलब जो भी चीज़ें आप लिखेंगे एकदम सीधा सीधा लिखेंगे, इसमें आपको कोई भी चीज़ें एक्स्ट्रा फालतू इसमें नहीं डालना है, ठीक है। तो फॉर्मल लेटर में क्या होता है, फॉर्मल लेटर्स और बिजनेस लेटर्स शुड बी क्लियर एंड कॉन्साइज, एकदम क्लियर कट होना चाहिए और छोटा होना चाहिए, बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। आल्सो उन्होंने इसको क्या क्या कहते हैं, इसको बिजनेस लेटर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद लेटर टू हायर ऑथर, मतलब आप एसपी को लिख रहे हैं, किसी को मतलब लिख रहे हैं, कोई भी चीज़ बताना चाह रहे हैं, उसके लिए हायर अथॉरिटी के लिख सकते हैं, न्यूज़पेपर को लिख सकते हैं, ऑथर को लिख सकते हैं, ठीक है। कंप्लेंट लेटर भी लिख सकते हैं, ठीक है, किसी को कंप्लेन करना है, किसी का कंप्लेन करना है वो लिख सकते हैं, ठीक है। लेटर टू एडिटर भी कर सकते हैं, ठीक है। एडिटर मतलब वही जो न्यूज़पेपर होते हैं उनको भी आप लिख सकते हैं, अपना कुछ भी अगर आपको न्यूज़पेपर में निकलवाना है या कुछ ऐसी चीज़ें बताना है, ठीक है। लेटर टू ऑफिसर भी इसको कहते हैं, और ऑर्डर लेटर भी इसको हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी कि लेटर किसे कहते हैं, और इनफॉर्मल लेटर किसे कहते हैं, और फॉर्मल लेटर किसे कहते हैं, ठीक है। और उसके साथ ही साथ आपको एप्लीकेशन भी किसे कहते हैं, एकदम क्लियर कट आपको हो गया होगा। तो आइए एक बार आपको रिवाइज कराते हैं। तो आपको एक बार मैं फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ कि लेटर किसे कहते हैं। लेटर आप किसी को भी रिटन मैसेज लिख रहे हैं उसे हम लोग लेटर कहेंगे। एप्लीकेशन में क्या होता है कि आप किसी भी चीज़, किसी को भी पत्र लिख रहे हैं हायर अथॉरिटीज़ को, उसको आप क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। क्या करेंगे, रिक्वेस्ट के फॉर्म में करेंगे, जैसे कि जॉब के लिए, एडमिशन के लिए, या लोन के लिए, या प्रिंसिपल को, या अपने टीचर को छुट्टी के लिए, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एप्लीकेशन बोलेंगे। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपको एकदम समझ में आया होगा। और अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। वैसे मुझे नहीं लगता है कि आपको समझ में ना आया होगा, आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। और कोशिश करिएगा कि अगर आपको नहीं समझ में आया है तो इसको एक बार दोबारा देखने की कोशिश ज़रूर करिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और आपको इसके बाद दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन लेटर एंड एप्लीकेशन आपको पूरी तरीके से समझा दिया हूँ, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे मेरी मेहनत और मेरा पढ़ाना तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और जिसको इसकी ज़रूरत है उसको ज़रूर सेंड कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। इसी तरीके से मुझे ढेर सारा प्यार देते रहिए, और मेरे चैनल को ग्रो करने में आप सभी का प्यार मिल ही रहा है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।